हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर अपने YouTube चैनल पर और त्र्यंबकेश्वर तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं फिर से लेके आया हूं, काफ़ी दिनों बाद आया हूं क्योंकि मैं उत्तराखंड आदि दर्शन के लिए गया था। तो मेरे YouTube चैनल पे लोगों ने प्रश्न पूछा, क्या पंडित जी काल सर्प दोष पूजा सच में प्रभावी होती है? दूसरा, क्या काल सर्प पूजा करने से जीवन में इसका प्रभाव आता है? और काल सर्प दोष पूजा की पूरी प्रक्रिया क्या है, यह सब मुझे बतलाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काल सर्प दोष पूजा 90% लोग नहीं जानते कि होता क्या है। काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है बंधन, किसी को जाल बोला जाता है। हर ग्रह के अधिदेवता प्रत्याधिदेवता होते हैं, लेफ्ट और राइट अंग होता है, उसी को अधिदेवता प्रत्याधिदेवता बोला जाता है। जैसे नवग्रहों में सूर्य का ईश्वर और अग्नि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, इसलिए सूर्य गर्म रहता है। चंद्रमा की उमा आप, माता पार्वती और पानी, ये लेफ्ट राइट हैंड है। मंगल के स्कंद पृथ्वी, ज्वालामुखी जिसको बोला जाता है। बुध के विष्णु और नारायण, बृहस्पति के ब्रह्म इंद्र, शुक्र के इंद्र इंद्रायणी, शनि के यम और प्रजापति, राहु के काल और सर्प, इसलिए शॉर्ट में बोला जाता है काल सर्प। इसका सही नाम जो है वो राहु काल सर्प शांति है। अब केतु का चित्रगुप्त ब्रह्म, ऐसे नवग्रह हैं। तो विषय पूछा गया, क्या काल सर्प दोष प्रभावी होती है? काल सर्प दोष प्रभावी तभी होती है या जीवन में उसका प्रभाव तभी आता है जब वो सही ढंग से की जाए। आज की जनरेशन, आज की व्यक्तियों की सोच ये है कि यहाँ आने के बाद कम पैसा लगे, विधि कैसी भी उससे लेना देना नहीं। परंतु कोई भी चीज क्रिया करने के लिए समय की अवधि लगती है, इसलिए काल सर्प में राहु का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राहु और केतु, क्योंकि राहु से ही लगने वाला अधिष्ठात्र देवता है काल सर्प का। इसलिए राहु और केतु इसका जाप आदि करके फिर नाग प्रतिष्ठा की जाए, जिससे वह काल सर्प दोष खंडन होता है। अब इसमें बहुत से लोग, यजमानों की परिस्थिति नहीं है तो पंडित जी भी क्या करें बेचारे, अपनी जीविका तो चला नहीं। यजमान चाहता है कम पैसा लगे, कोई 1500 में ढूंढ रहा है, कोई 1100 में ढूंढ रहा है, कोई कहता है 500 में होती है। वो अपने हिसाब से वो एक तसल्ली चाहता है कि बस हाँ मैंने कर दिया, परंतु उसका निवारण नहीं है। निवारण करने के लिए इन ग्रहों का जप आदि करके नाग प्रतिष्ठा की जाती है, परंतु उसमें खर्चा ही 11,000 रुपये आता है मिनिमम, वो भी सिंगल जप संख्या। अगर उसी को 4 गुना करने जाएंगे तो वही खर्चा आपका 50,000 में चला जाएगा। तो यजमान की परिस्थिति नहीं होती है तो पंडित जी क्या करें? तो कोई जप वगैरह छोड़कर कोई शांति कर देता है, तो कोई महापूजा आदि कर देता है। परंतु शास्त्र के हिसाब से त्र्यंबकेश्वर में, आप सबसे पहले मैंने अपने अन्य वीडियो में बताया है कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद 245 नंबर की बस मिलती है, 145 245, जो सीधा त्र्यंबकेश्वर आती है। त्र्यंबकेश्वर आने के बाद आप पंडित जी को से संपर्क करें। पंडित जी आपकी रुकने की व्यवस्था धर्मशाला, होटल या लॉज में अपने लड़के के मार्फत करवा देते हैं। वहाँ रुकने के उपरांत अगर समय से आ जाते हैं तो भगवान का दर्शन कर लें। अगर सुबह सुबह आते हैं तो पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद दर्शन किया जाता है। इसलिए स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र पहनना है, पुरुष के लिए धोती गमछा,
महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट, काला हरा नीला छोड़कर जो भी कपड़े रहेंगे पूजन के उपरांत उन वस्त्रों को त्याग देना पड़ता है। फिर पंडित जी के पास आइए, यह पूजन कहाँ होना चाहिए? तो शास्त्र कहता है देश काल क्रिया द्रव्य कर्तृणाम शुद्धता यदि। देश जगह सही होनी चाहिए, काल समय सही होना चाहिए, क्रिया सही होनी चाहिए, करने वाली को कराने वाली को दोनों का मन साफ रहना चाहिए, द्रव्य जो खर्च कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या, और मंत्राणांच फलमश्नुति, तब कोई भी क्रिया कोई भी पूजा का फल मिलता है। वो होने के बाद आप गणपति पुण्यावाचन आदि से लेकर मातृका आदि पूजन किया जाता है, मनसा देवी का पूजन किया जाता है, सर्पों की माता है, आयुष्य मंत्र लिया जाता है, नांदी श्राद्ध विधि होती है, दिग्रक्षण होता है, कंकड़ बंधन होता है, अष्टभद्र का स्थापन करके नाग प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद ग्रहों का स्थापन किया जाएगा। ग्रह स्थापन के बाद भगवान महादेव देवादेव महादेव का पूजन होगा। उसके बाद होम हवन किया जाएगा। जिन देवताओं के लिए पूजा किया आपने उन देवताओं का हविर द्रव्य यानी होम हवन किया जाएगा। राहु केतु का होम हवन किया जाएगा जो ब्राह्मण लोग जप आदि करते हैं। और फिर सर्प विसर्जन करने के लिए आपको दिया जाएगा, जिसको कुंड में विसर्जन करके स्नान आदि करके सब वस्त्र त्याग देना पड़ता है। और उसके बाद फिर महादेव का दर्शन आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर पहले कर लिया तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, अगर पहले नहीं किया है तो दोबारा जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान की दर्शन पहले किया जाए या दोबारा किया जाए, ऐसा ये विधान होता है। और इसका प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों पे पड़ता है जो श्रद्धा आस्था और विश्वास से करते हैं। नहीं तो एग्जाम में तो बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन पास कुछ ही होते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा आस्था और विश्वास ये तीनों चीजें अटल रहेंगी तो इसका कार्य का फल आपको मिलेगा। इसमें कोई चीज ना समझ में आए निसंकोच मुझसे आप मेरे YouTube चैनल पर या WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिसने मेरा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें और पसंद आए तो शेयर करें। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।